अभी तक जो भी सेशन हुआ 3-4 दिन के अंदर, ओके, जो भी अपना परसों से हम लोग आए यहाँ पे, आज थर्ड डे है, तो 3 दिन के अंदर जो भी सेशन हुआ, क्या क्या सीखने मिला? एक एक पॉइंट खाली बताना है, बोलते जाओ खाली, क्या क्या सीखने मिला? ठीक है, और यूनिटी चाहिए, ठीक है, और हाँ, खुद के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, ठीक है, और बोलो। अच्छा, एक आदमी एक ही बार बोलेगा, हाँ, है कि नहीं? सबसे बड़ी बीमारी आज वही है, ठीक है, हेल्थ के चैलेंजेस तो है ही है, लेकिन ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसको पैसे की जरूरत ना हो, और अपने बिजनेस के अंदर पैसा तो कमाने का रास्ता है ही। हाँ, और बोलो यहाँ से। ठीक है, और बोलो। हाँ, जब स्ट्रॉन्ग होगी, विजन स्ट्रॉन्ग होगा तो इतनी भी परेशानी आए हम ठीक है नहीं सकते, कल वो भी लेके ऐसे लगा। ठीक है, मुझे ये समझ में आया केयर के अंदर कि सबको गाड़ी बड़ी चाहिए, पैसा लाख रुपया भी चाहिए, डायमंड भी बनना है, लेकिन जो टाइम के साथ जो तकलीफ आती है वो किस तरह से लाख का मुझे ट्रैक्टर चाहिए, लेकिन इसके साथ वर्कआउट कितना होना चाहिए और कितनी तकलीफें आती है वो करने के लिए तैयार नहीं। वो मुझे यहाँ पता चला कि अर्जुन सर ने बोला कि 3 महीने तक चेक नहीं बना, तो लोगों को धीरे नहीं रहता है, तो हम जिस बड़े लेवल पे जाते हैं ना तो बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो कंप्लीट करना है, इसके साथ स्टेबिलिटी के साथ काम करना है, वो मुझे पता चला। बिल्कुल सही है। देखो क्या होता है ना, बड़ा गोल रखो, बड़े ड्रीम रखो, बड़ा विजन रखो, ऐसा बोलते तो लोग समझ नहीं पाते। मैं आपको कहना ही चाहता हूं कि काम करने के समय पे आपके सामने एक ऐसा समझो कि इस साइज का तकलीफ है। किस साइज का? इस साइज का तकलीफ है, और आपका गोल कितना है? इससे छोटा है, इतना राउंड समझ लो। अब ये गोल के सामने ये तकलीफ छोटी है कि बड़ी है? बड़ी है, तो इंसान क्या करेगा? उस तकलीफ को फेस करेगा या पीछे हट जाएगा? अब तकलीफ यही है, लेकिन आपका गोल किस साइज का है? एक बड़ा राउंड आप एज्यूम कर लो। अब गोल बड़ा है, विजन बड़ा है, ड्रीम बड़ा है, और तकलीफ का साइज वही है। अब ये तकलीफ अपने विजन के सामने छोटा लग रहा है कि बड़ा लग रहा है? हाँ, अगर एक इंसान सोचता है कि महीने का 10,000 कमाने के लिए काम करना है, राइट, वो फिलहाल समझो जॉब के अंदर 50,000 कमा रहे हैं, और वो सोच रहा है कि 50,000 मेरे को यूनिबिट से आना चाहिए, तो 50,000 जॉब से कमाने के टाइम पे उसको वो आसानी से मिल रहा है, राइट और रॉन्ग? लेकिन यूनिबिट से 50,000 कमाने के टाइम पे इनिशियल लेवल पे उसको चैलेंजेस फेस करने की नहीं करने? अगर ऐसा है कि वो 50,000 का ही उसका सोच है, तो वो उसको चैलेंजेस कैसे लगेंगे? छोटे कि बड़े? बोलो, बड़े लगेंगे। लेकिन अगर उसका विजन 5 लाख का है, 10 लाख का है, अब वो चैलेंजेस छोटे लगेंगे कि बड़े? छोटे। देयरफॉर अपना गोल, अपना ड्रीम क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। आप कुछ कहने के लिए खड़े होते हैं। इस बिजनेस में सक्सेस तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना जरूरी है। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेशेंस? पेशेंस यानी जो नए आते हैं सब, तो उनको क्या लगता है 1-2 महीने में जैसे बोलते हैं ना, तो पेमेंट स्टार्ट होगा या कुछ, थोड़े दिन देखते हैं टीम हमारी, फिर निकल जाते हैं। इसमें कैसे वर्कआउट करते रहे कंसिस्टेंसी, अगर हम सब हमेशा काम करते रहेंगे तो ही हमें इसमें से फ़ायदा होने वाला है, वो पहले समझना ज़रूरी है टीम को। ठीक। देखो, पेशेंस मतलब बहुत से लोग क्या कर लेते हैं ना, पेशेंस मतलब कुछ नहीं करना। बहुत से लोग किसको समझते हैं? इसको पेशेंस समझते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कुछ नहीं करना, ये क्या है? एक पेशेंस है। वेट एंड वॉच करना, ये भी क्या है? मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं एक जनरल व्यू बता रहा हूँ। लोगों का व्यू कैसा है कि भाई कुछ नहीं करना, वेट एंड वॉच, अच्छे लोग आएंगे, ये क्या है? पेशेंस है। पेशेंस का रियल मतलब क्या होता है? पूरा एफर्ट्स लगाना, पूरी जान लगाना, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो भी अपने आप को क्या करना? उस कंडीशंस में भी अपने आप को हाई रखना, अप रखना। इसको क्या बोलते हैं? पेशेंस बोलते हैं। तो पेशेंस ये एक साइकोलॉजिकल चीज हो गई कि आपको काम कर रहे फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप अपने आप को ठंडा रखो, पेशेंस रखो। लेकिन काम में पेशेंस चाहिए कि एग्रेशन चाहिए? अरे बोलो यार, एग्रेशन ही चाहिए। काम में, टीम बनाने में, गोल में पेशेंस ये वर्ड चाहिए ही नहीं। पेशेंस किस में? रिजल्ट नहीं मिल रहा है, चल ठीक है यार, पेशेंस रखते, थोड़ा और भागना पड़ेगा। होता है ना, कभी भाग रहे, लेकिन टीम वर्क है। एक बॉलर ने बॉल तो अच्छा डाल दिया, लेकिन फील्डर ने क्या कर दिया? कैच छोड़ दिया। अब बॉलर क्या करना चाहिए?
पेशेंस ही रखेगा, चल कोई बात नहीं, अगला बॉल उसको पेशेंस के साथ में डालना चाहिए कि एग्रेशन के साथ डालना चाहिए, और एग्रेशन के साथ डालना चाहिए। चल अभी चांस ही नहीं लूंगा, क्या चीज का, कि कैच उड़े, सीधा क्या उड़ाता हूं। तो वर्क में तो क्या चाहिए, ये वर्ड को भी उसी वे में बोलना चाहिए यार। क्या चाहिए वर्क में, क्या चाहिए, एग्रेशन ही चाहिए। फिर आपका वाइब्रेशन टीम में जाना ही चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? और बोलो, और क्या? हाँ, के साथ थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, हाँ। और बिजनेस की एक वैल्यू क्रिएट करके ही प्रेजेंट करना चाहिए। एक सेल्समैन की तरह काम ना करते हुए एक बिजनेस का वैल्यू क्रिएट करके अगर हम लोगों को, सामने वाले को प्रेजेंट करेंगे तो अच्छा। बिल्कुल सही। और बोलो, और की बोल सकते हैं? हाँ, अपने आप में चेंजेस लाना जरूरी है, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा एबीसीडी सीखना चाहिए, तो ये हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सीखना तो जरूरी है ही। और हाँ, लास्ट कोई एक बोलना चाहता है? हाँ, आता हूँ। सेल्समैन का टोपी उतार के हेल्थ एडवाइजर बनना, जैसे राजेश सेल्समैन का टोपी उतार के हेल्थ एडवाइजर एडवाइजर अपने बिजनेस में और कितनी चीजें स्किल्स और नॉलेज बढ़ाना है। बढ़ाना है। ठीक है, देखो क्या होता है ना, बहुत यहाँ बातें बहुत सी होती है, लेकिन लिसनिंग कैसी होती है, सिलेक्टिव लिसनिंग होती है। सिलेक्टिव लिसनिंग यानी हर इंसान अपने अपने तरीके से ही चीज़ों को लेता है, इसलिए अपने को समझना जरूरी है। ठीक है, हेल्थ एडवाइजर बनना है, सेल्समैन नहीं बनना है, पर अपने बिजनेस में दो चीजें हैं, पर्दे के आगे प्रोडक्ट, पर्दे के पीछे कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट 100% चाहिए ही चाहिए, देना ही पड़ेगा, लेकिन नेटवर्क किससे बढ़ेगा? तो हेल्थ एडवाइजर अच्छी बात है, प्रोडक्ट बेचना अच्छी बात है, पर ऑन द सेम टाइम मुझे ऐसे लगता है कि अपॉर्चुनिटी बेचना ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, और बोल रहे थे शिवराज सर? सर किसी भी अगर फील्ड में अगर सक्सेसफुल बनना है तो कम से कम आपके लिए 5 साल तो देना चाहिए, जो वो है ना, हाँ, तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर सक्सेस अगर मिलता है, अगर हमने जब यहाँ पर रैंक एक्शन करते हैं तो क्या अपने टीम को कैसे संभालना है, क्या उनके साथ में काम करना है, पता नहीं लगता। सर का बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शिवराज सर का कहना है कि भाई थोड़ा समय तो देना चाहिए, वरना टीम में लोग आते हैं 6 महीने 1 साल में उनको क्या मिलता, मतलब ऐसा सक्सेस मिल जाए ऐसी उम्मीद से आते हैं, तो ऐसा होने वाला है क्या? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? अच्छा, ये सब लोग सीखा, बहुत से लोग ऐसे भी है जो 2-2, 3-3, 4-4 कैंप भी अटेंड किया है, एम आई राइट? तो ये सीखने के बाद में क्या करना चाहिए? फील्ड में इंप्लीमेंट करना चाहिए कि नॉलेज अपने पास में रखे रहना चाहिए? अरे बोलो भाई, आज आपको जो मिला वो क्या है? नॉलेज है। आपको दिया गया नॉलेज, आपने क्या लिया? नॉलेज लिया, आपने डेटा रिसीव किया है सिर्फ, इट्स नॉट अ नॉलेज। देने वाले जितने भी लोग यहां पे आए थे, कहीं ना कहीं 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल उतार चढ़ाव करके उन्होंने जो सीखा, वो सीखा हुआ चीज आपको क्या किया? उन्होंने डिलीवर किया। तो उन्होंने आपको नॉलेज दिया, बट आपने क्या रिसीव किया? आपने जस्ट डेटा रिसीव किया है, नॉलेज रिसीव किया नहीं है। हाँ कि ना? अभी प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारा मीटिंग्स अटेंड करने के बाद में, बहुत सारा चीजें सीखने के बाद में हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाते। उसके पीछे का बेसिक रीजन क्या है? अपने पास में बहुत सारा डेटा तो है, लेकिन वो डेटा अभी तक किस में कन्वर्ट नहीं हुआ? नॉलेज में कन्वर्ट नहीं हुआ। अभी प्रोसेस क्या है? डेटा को नॉलेज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है? डायरी में रखे। अच्छा, जिस डेटा को आपने रिसीव किया उसको आपने अगर 10 बार पढ़ा तो आई थिंक कि वो डेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको वो जो इंफॉर्मेशन आपको मिला हुआ है उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना जरूरी है, यानी कि उसको आपको फील्ड में अप्लाई करना जरूरी है। हाँ कि ना? एग्री हो तो हां या ना में जवाब दो, हाँ कि ना? तो आपने यहां से रिसीव किया बहुत सारा चीजें, लेकिन आपका खुद का भी अपना एक बिलीफ है। कुछ लोग होंगे नहीं प्रोडक्ट ही जाना चाहिए, कुछ लोग होंगे नहीं प्लान ही जाना चाहिए, कुछ लोग होंगे नहीं 1-to-1 ही करना चाहिए, कुछ लोग होंगे नहीं होम मीटिंग ही करना चाहिए। हर एक का अपना में काम करने का, हर एक का अपना अपना एक क्या है? एक्सपीरियंस है। उससे उसके अपने अपने क्या बने? एक बिलीफ बने। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन मिला है और अपने अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अगर आप उस इंफॉर्मेशन को इंप्लीमेंट करते हो अपने टीम में, उसके बाद में जो आपको मिलेगा इंप्लीमेंट करते 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 वो जो मिलेगा वो क्या रहेगा? वो क्या रहेगा? नॉलेज, राइट? तो समझो एक गधा है, गधा गुजरातीમાં શું કહેવાય? गधेड़ो। मराठीमध्ये काय म्हणतात? गाढव। सर अपने उधर क्या बोलेंगे? डोंकी को? समझ गया सब लोग?
मैं शायद प्रोनाउंस भी नहीं कर पाऊंगा। तो डोंकी बोलते हैं अपन लोग, डोंकी है, गधा है समझो। वो गधे के ऊपर अपन लोगों ने एक बुक रखा, रिच डैड पुअर डैड। कौन सा बुक रखा? उसके ऊपर रखा, आज अर्पित सर बताया ना 4-5 बुक, उसके ऊपर रखा सीक्रेट, उसके ऊपर रखा उज्जवल पाटनी सर का जूडो जोड़ो जीतो, हाँ, और कौन सा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ऐसा दुनिया भर का बुक्स रख के लाद दिया उस गधे को। किससे? बुक से। क्या फर्क पड़ जाएगा वो गधे के अंदर? अरे बोलो क्यों? गधा है, बड़ा आसानी से बोल रहे हो तुम लोग। कुछ फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? इतना सारा नॉलेज लाद दिया उसके ऊपर, लेकिन वो उसको क्या नहीं कर सकता है? इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है। वो नॉलेज उसके काम का नहीं है। तो वो कौन है? जोर से बोलो, कौन है? बराबर। अभी ऐसा कोई पर्सन जिसने नॉलेज लिया लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं करता है, तो इस गधे में और उस बंदे में कुछ फर्क है क्या? सेम कैटेगरी में रखे तो चलेगा? अरे चलेगा? आवाज क्यों कम हो गया तुम लोग का? भाई नॉलेज तो है कि ड्राइविंग करते टाइम पे सामने कोई बंदा आ गया तो क्या दबाने का, लेकिन इंप्लीमेंट किया नहीं तो क्या होगा? जान जाएगी। जिसको ड्राइविंग नहीं आती है उसको भी नॉलेज है क्या? हाइट देखो, जिसको ड्राइविंग नहीं आती है उसको भी इतना नॉलेज तो है, इंफॉर्मेशन है क्या? ब्रेक दबाने का। तो फर्क किससे पड़ेगा? इंप्लीमेंट करने से। नहीं तो ऐसा हजारों कैंप आप अटेंड करते रह जाएंगे और आउटपुट कुछ भी मिलेगा नहीं। तो ये कमिटमेंट आपकी तरफ से मिलेगा क्या कि जो भी आपको यहां पे मिला है उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे? अरे पक्का? नहीं तो गधा और अपने में कोई फर्क रहेगा? नहीं रहेगा। कोई नाराज नहीं होना। नाराज हुआ तो अपने आप से पूछना कि मैं नाराज क्यों हुआ। ओके है ना? अपने आप से पूछो मैं नाराज क्यों हुआ, और जवाब आवे तो मेरे से नाराजगी खत्म कर देना। सही तो बोले सर, चल मैं सुधरने की कोशिश करता। यस और नो? सो वेरी फर्स्ट कमिटमेंट, ठीक है ना? 4-5 बातें ही बताऊंगा, बहुत बातें बताना नहीं है, 4-5 बातें ही बता के निकल जाऊंगा इधर से, लेकिन वो 4-5 बातें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। पक्का? किसकी कसम खाओगे तुम लोग? नसीब में ट्रेन से आया हूं ये बार, मतलब मेरे साथ में और बहुत से लोग हैं, दुर्घटना होने के चांसेस कम है। नहीं तो तुम लोग प्लानिंग कर दिए ऊपर भेजने का। ईमानदारी से करेंगे इंप्लीमेंट? अरे करेंगे एकदम ईमानदारी से, एकदम दिल पे हाथ रख के। हाथ रखो अपने दिल पे, इधर होता है इधर। आज के समय में मेरे को लगता है दिल की जगह पे लीवर पे हाथ रखने बोलना चाहिए। लीवर पे मालूम पड़ रहा है लीवर ज्यादा वैल्यू रख रहा है। अच्छा दिल पे हाथ रख के बोलो, मैं कसम खाता हूं कि जो भी यहां पे सीखा हूं, यहां से जाने के बाद में ऑनेस्टली, अनकंडीशनली अपने टीम के साथ इंप्लीमेंट करूंगा। बहुत बढ़िया, डन करेंगे? ओके। और जितने लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मेरा परिचय, मेरा नाम है ललित ओसवाल। ज़्यादा नहीं जाएंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। ये फील्ड में आने से पहला 18 लाख की लाइबिलिटी में था, 18 लाख के कर्जे में था। और आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो लोग शायद से ये फील्ड को इतना सही नहीं समझते, राइट? उसी में का मैं था। मेरा शॉप था घाटकोपर वेस्ट में, मुंबई में। और कोई भी इंसान मुझे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट समझाने आता था, मैं उसे ऐसे समझाता था कि वो बाद में उसके अपलाइन को समझाता था कि भाई मेरे को ये काम नहीं करना है। समझ में है आप लोग को मेरा बात? मतलब मेरा डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता था, उसका मरना तय है, राइट? खाली दुकान पे बोर्ड लगाना बाकी रह गया था, ऐसा कुछ रहेगा तो मेरे शॉप पे आना नहीं बोल के। इतना नेगेटिव इंसान था मैं ये इंडस्ट्री को लेके। बट समहाउ आ गया ये बिजनेस के अंदर एक रिलेशन मेंटेन करने के चक्कर में। आपके जैसा कुछ मीटिंग्स मैंने अटेंड किया, और जैसे बोला जाता है कि चीज़ें बदलती है, पैराडाइम शिफ्ट होता है। मैं राइट और रॉन्ग?
पहले बोला जाता था ऐसा कि पृथ्वी कैसी है, फ्लैट है, एक थाली के जैसा है, और लोग इसको मानते थे। लेकिन एक इंसान आ गया, गैलीलियो, बोला कि फ्लैट नहीं भाई, कैसा है, ग्लोब के जैसा है। तो वो टाइम के धर्मांतर लोग, जो धर्मगुरु थे, उन्होंने उसको फांसी पे लटका दिया। लेकिन आज के समय पे हम लोग सब एग्री करते हैं कि फ्लैट नहीं है, कैसा है। तो पैराडाइम शिफ्ट हुआ। लोग पहले ये मानते थे, उसके लिए जान देने और लेने तैयार थे, लेकिन आज ऐसा मानते हैं कि भाई पृथ्वी ग्लोब के जैसा है। तो पैराडाइम शिफ्ट होता है। मेरा भी पैराडाइम शिफ्ट हुआ कि नहीं यार, सोच एक दिन में बदलती है कि एक प्रोसेस है। अरे बोलो यार, एक प्रोसेस है। तो एक प्रोसेस के तहत मुझे भी समझ में आया कि ये फील्ड के अंदर पैसा है, काम करना स्टार्ट किया। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू लगभग अगर देखा जाए तो 4.5 करोड़ से ज्यादा का इनकम ये इंडस्ट्री के मार्फत हो गया। राइट? आप भी कमाना चाहते हो इस तरह से इनकम? आपको क्या लगता है ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, बहुत ज्यादा मास्टर होना चाहिए? ऐसा कितने लोग को लगता है? क्या 4.5-5 करोड़ कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ नॉलेज चाहिए? ऐसा कितने लोग का ऐसा बिलीफ है कि इतना करना पड़ेगा? कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को क्या करनी है, बार बार क्या करनी है, इंप्लीमेंट करनी है। क्लियर? मेरा जो सब्जेक्ट है, किस तरह से अपना नेटवर्क को बढ़ाया जाए, कैसे अपने इनकम को बढ़ाया जाए। तो नेटवर्क बढ़ाने से पहले मैं इस पे आता हूं कि नेटवर्क टूटता क्यों है। अपना एक टीम जो है, जो बिल्डिंग जो है बना हुआ, वो कॉलप्स क्यों होता है, अपना ट्री कॉलप्स क्यों होता है? आप लोग को क्या लगता है, क्या रीजन हो सकते हैं? टीम टूटने के कारण क्या क्या है? शेयर करो। टीम क्यों टूट जाता है? लोग अपने को छोड़ के क्यों जाते हैं? थोड़ा सा बता सकते हो तो बताओ। हाँ, बात नहीं करते, लीडर से बात नहीं करते। ओके, और हाँ, उनको विश्वास नहीं है। ठीक है, विश्वास नहीं होता तो आते हो, फिर भी विश्वास नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही, ऐसी सोच आ जाती है उनके मन में। ओके, एग्रीड। और बोलते जाओ, मीटिंग नहीं अटेंड करते। और सर्विस सपोर्ट उनको नहीं मिलता। ठीक है, और टीम टूटने के क्या रीजन है? डाउनलाइन और अपलाइन के बीच का ईगो। ठीक है, और नए लोगों को सिस्टम में प्लग नहीं करते। सिस्टम में प्लग नहीं करते। हो गया, रिपीट हो गया। और टाइम पे जो करना चाहिए वो करते नहीं। जैसे कि अभी जैसे नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हुआ, तो उसके जो काम करना चाहिए वो टाइम पे नहीं होता। 2-4 दिन के बाद हुआ, फिर वो चला गया, फिर नहीं आता है। बराबर है। ठीक है, मतलब अब थोड़ा सा स्लो काम किया और तब तक उसका उसका भंग हो गया, मोह भंग हो गया उसका। और बोलो। और हाँ, टीम को मैनेज नहीं कर पाया, इसलिए टीम नहीं करता है। गुड। हाँ, जो नए लोग आते हैं उनके साथ डुप्लीकेशन नहीं होते, उनके साथ डुप्लीकेशन नहीं होता है। ठीक है, और भी बोलना चाहता है कुछ टीम टूटने के रीजन? हाँ, इनकम तो उनको बड़ा चाहिए, मगर कंसिस्टेंसी कमिटमेंट के साथ काम नहीं करते और डेडिकेशन। ठीक है, चलो आप कहीं ना कहीं सभी लोग अपनी अपनी जगह पे सही हो। राइट? मैं आपको मोटा मोटी कुछ रीजन बताता हूँ जिसकी वजह से टीम टूट जाती है या लोग अपने को छोड़ के जाते हैं। बताऊं? सबसे पहला, जब लोग अपने साथ में आते हैं, लिखने जैसा समझ के चलते, ठीक है ना। सबसे पहला जो लोग अपने साथ में आते हैं, वो लोग कुछ करने के लिए अपने साथ में आते हैं ना, और उनको लाने के समय पे हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस देते कि नहीं देते? कुछ जगह पे लिटिल बिट मिस सेलिंग होता है कि नहीं होता है? ज्यादा प्रॉमिस, अरे हाँ कि नहीं सुनो। और वो आने के बाद में सबसे पहला एक बंदा छोड़ के जाने का रीजन एकदम इनिशियल लेवल पे वो होता है टाइम कमिटमेंट। क्या होता है? जोर से बोलो, क्या होता है? टाइम कमिटमेंट। तो सबसे पहला आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि आज के बाद में कभी भी हम किसी को प्रॉमिस करें, चाहे वो कोर मीटिंग का प्रॉमिस हो सकता है, वो होम मीटिंग का प्रॉमिस हो सकता है, वो 1-to-1 का प्रॉमिस हो सकता है ना, ऐसे कुछ भी प्रॉमिस हो सकते हैं। वो प्रोडक्ट डिलीवर करने का प्रॉमिस हो सकता है, वो किसी बंदे का काउंसलिंग का प्रॉमिस हो सकता है। व्हाटएवर जो भी आप ऑन फील्ड अपने टीम के साथ में प्रॉमिस कर रहे हो कि ये टाइम पे मैं तुम्हारे साथ में आने के लिए तैयार हूं या मैं आऊंगा, तो आपको एक चीज का ध्यान देना है आज के बाद में, आपको वो टाइम कमिटमेंट क्या नहीं करना है? ब्रेक नहीं करना है। इतना करेंगे आप लोग? एक बंदा अपने 4 लोग को बुलाता है होम मीटिंग के लिए, और वो टाइम पे आप अगर टाइम पे नहीं पहुंच पाते हो या आप स्किप कर देते हो वो मीटिंग, तो उसका काम करने का रिदम क्या हो जाएगा, मन क्या हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा। और ऐसा 2 या 3 बार हो गया तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि वो शायद बिजनेस में कंटिन्यू करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। तो सबसे पहला चीज क्या है?
टाइम कमिटमेंट। अब चाहो तो आप एक नोट लिख सकते हो कि टाइम कमिटमेंट, कि अपने को टीम के साथ क्या करना है, टाइमली जो कमिटमेंट दिया है, जो प्रॉमिस दिया है, उसके लिए अपने को टीम के साथ में टाइमली पहुंचना है। राइट? पहुंचेंगे आज के बाद में। एक पॉलिसी है जो बोला जाता है कि भाई कमिटमेंट छोटा दो, कमिट लिटिल डिलीवर मोर, यानी कि कमिटमेंट छोटा दो लेकिन डिलीवरी ज्यादा दे दो। समझे? तो सामने वाले को सरप्राइज फील होता है ना। आपको किसी को प्रोडक्ट देना है तो आप ऐसा मत बोलो हैंड टू हैंड मिलेगा, 2 दिन में मिलेगा, आप बोलो 4 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 4 दिन लगेगा। और प्रोडक्ट कितने दिन में लाके दो? 2 दिन में लाके दो। नाउ उसका फीलिंग क्या है? 4 दिन बोल के 2 दिन में प्रोडक्ट दिया यार। हम लोग ओवर एक्साइटमेंट में क्या बोलते हैं, कल मिल जाएगा, शाम को। अच्छा, शाम को या 4 दिन में, ये आपका मानना है क्या कि उसको प्रॉब्लम है? उसको प्रॉब्लम नहीं है। अब उसको पहले से 4 दिन बोला तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। ये अपना माइंडसेट है, ये सामने वाले का माइंडसेट नहीं है। अब शाम को मिलेगा बोल के 2 दिन में दिया, फील कैसा है सामने वाले को, अच्छा है कि बुरा? शाम को बोल के 2 दिन में दिया, 4 दिन बोल के 2 दिन में दिया, दिया तो 2 ही दिन में है। अरे हाँ कि ना? तो सबसे पहला एक बंदे को प्रोडक्ट डिलीवर करने से अपना उसके अंदर धीरे धीरे यूनिबिस को लेके कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का काम स्टार्ट होता है। राइट? राइट? तो कमिटमेंट कम दो लेकिन डिलीवरी ज्यादा दे दो, जिससे क्या हो जाएगा, एक अच्छा फील और अच्छा वाइब्रेशन उसके अंदर आएगा यूनिबिस को लेके। वो 4 लोग को बोलेगा अरे 4 दिन में बोला था, 2 दिन में प्रोडक्ट मिल गया। काम अच्छा है ये लोग का, एकदम तरीके वाला काम है। छोटा सा चीज है लेकिन ध्यान में रखना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द बिगेस्ट एडवर्टाइजमेंट। ये दुनिया में सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट अगर कोई है तो वो क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जब तक वो बंदा भले डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, एक नया बंदा भले प्लान दिखा के डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, सॉफ्टवेयर की नजर में वो क्या है? ग्रीन आईडी मींस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन अभी तक वो खुद को डिस्ट्रीब्यूटर मानता है क्या? 2-3 हजार आने तक उसको कंप्लेन ही रहती है। किससे? वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को अपना मानता ही नहीं है, वो खुद बाहर है, यानी वो एक अलग बोट में है और आप एक अलग बोट में हो, उसका ऐसा फीलिंग है। यस और नो? लेकिन जब वो कुछ 3-4-5 हजार कमाता है तो उसको लगता है कि नहीं यार, हम लोग एक ही बोट में बैठे हैं, हम लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो तब तक आपको उसको अच्छा सर्विस एंड सपोर्ट देना चाहिए। पहला पॉइंट नोट किया तो यस बोलो। तैयार है? नोट किया? नोट किया? नाउ पॉइंट नंबर 2, टीम कॉलअप्स होने के रीजन। अकाउंटेबिलिटी किसकी? पैसे की और प्रोडक्ट की। कुछ बड़े लेवल पे लोग अपने साथ निकल जाते हैं, कोई ईगल चले जाता है, कोई टाइगर चले जाता है, कोई स्टार चले जाता है, क्योंकि वहां पे पैसे का थोड़ा सा क्या हो जाता है, लेन देन के अंदर बात बिगड़ जाती है, या प्रोडक्ट के अंदर बात बिगड़ जाती है। किसमें? लोग प्रोडक्ट यहां से वहां घुमा देते हैं, वहां से यहां घुमा देते हैं। इसके पैसे का आईडी उस पे मार दिया, उसका प्रोडक्ट उस पे दे दिया, इसका उसको कर दिया। एक समय के बाद में अपने को ही पता नहीं रहता कि मैंने क्या किया है। अरे बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसा ज्यादातर कब होता है? सब तुमको मालूम है, तुम लोग ही करते हो। ऐसा ज्यादातर कब होता है बताओ? हाँ, कौन बोला? किधर से आवाज आई भाई? भुगत भोगी है। ऐसा ज्यादातर कब होता है? कॉन्टेस्ट। कोई छोटा कॉन्टेस्ट आ गया, कोई टारगेट आ गया, कभी 10 लोग के सामने बोल दिया मैं ये करके दिखाऊंगा। फिर ऐसा कुछ लोग होते हैं जिनको बोला तो फिर करना ही है, चाहे फिर वो साम दाम दंड भेद। लेकिन ऐसा करने के समय पे हम लोग जो भी कर रहे हैं उसका हर्जाना आपको आपके लॉन्ग टर्म बिजनेस पे भुगतना पड़ता है। देयरफॉर कॉन्टेस्ट आई है ये आपका बेस बिल्ड करने के लिए। कॉन्टेस्ट का अचीवमेंट, ये छोटा सा अचीवमेंट आपके भविष्य के लिए फायदा बनना चाहिए कि नुकसान बनना चाहिए? अरे बोलो जोर से। कॉन्टेस्ट ये आगे जाने के लिए सीढ़ी, स्टेपिंग स्टोन बनना चाहिए या आपके लिए खाई का काम करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऊपर चढ़ने का काम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कॉन्टेस्ट जिस तरीके से अचीव करते हैं वो उनका आखिरी कॉन्टेस्ट रहता है। मैं सच बोल रहा हूं। मैंने कितने लोगों की एक कॉन्टेस्ट में कबर बनते हुए देखी। आया, कॉन्टेस्ट अचीव किया, उसके नाम की कवर बना दो, फुल चढ़ा दो, बाद में खत्म। आता तो दिसणारच नाही परत। क्योंकि कैसा अचीव किया? रॉन्ग वे में अचीव किया।
कुछ तो प्रोडक्ट इधर उधर मार दिया, वहां का इधर कर दिया, यहाँ का उधर कर दिया, इसका पैसा उधर डाल दिया, इसका सब कर करा के और बाद में पूरा लोड में आ गया। अब ये कॉन्टेस्ट उसको पेन देगी कि प्लेजर देगी? ये अचीवमेंट, रीजन ऑफ पेन और प्लेजर, क्या मिलेगा उसको? पेन ही मिलेगा। अकाउंटेबिलिटी क्लियर रखना है, राइट? लीडर शुड भी कैसा रहना चाहिए? एकदम आपके पास किसी का एक तुलसी ड्रॉप भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। और आपका काम है, किसी का पैसा लिया है तो उसके मेहनत की कमाई है। अरे हाँ कि ना? उसके मेहनत का पैसा है। पैसा जैसे आएगा उसको क्या देना चाहिए? प्रोडक्ट देना चाहिए। मेरा इनिशियल डेज अगर मैं याद करूं, हमको अच्छे से याद है, मुंबई में ऑफिस नहीं हुआ करता था। प्रोडक्ट कहां से लेके आने पड़ते थे? दमन से, राइट? शुरुआत में कुरियर का हमने फायदा उठाया, लेकिन कुरियर ये थर्ड पार्टी सॉल्यूशन है। कुरियर का जो भी उसकी तरफ से मिस्टेक होगा ये अपना मैनेजमेंट के हाथ में है ना, मेरे हाथ में है नहीं। ये हम बाहर से क्या कर रहे हैं? थर्ड पार्टी से सॉल्यूशन मंगवा रहे हैं। तो कुरियर लेट जाने लगा तो मेरा टीम थोड़ा क्या होने लगा, इनिशियल लेवल पे बनते बनते टूटने लगा। तो क्या करना चाहिए? तो हमारे लेवल पे एवरी फ्राइडे मुंबई से दमन आता था। मैं क्या लेने के लिए? प्रोडक्ट लेने के लिए। मुंबई टू दमन सिर्फ प्रोडक्ट एवरी फ्राइडे। और डिक्की के अंदर पूरा प्रोडक्ट भर के गोडाउन में से पिछला सीट डिक्की विक्की जैसा भर भरा के बाद में जाके एक एक बंदे का फोन कर करके पहला उसके हाथ में प्रोडक्ट देते थे। क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि कंपनी स्टार्ट हुआ है नया नया, लोगों का पहला विश्वास कब बनेगा? जब पैसा लिया उसके हाथ में क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा। हाँ कि ना? यस और नो? ये अपने को शुरुआत में समझता था, जब अपना पैसा दिया तभी अपने को भी फील था क्या प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट मर से कि नहीं, कि सब निकल जाएगा। ऐसा आप लोग को लगा था कि नहीं लगा था? प्रोडक्ट मिला ना। लेकिन जैसे हम थोड़ा सा ऊपर गए ना, हम ये बात को भूल जा रहे हैं कि बेस में लोगों को भी प्रोडक्ट टाइम पे देना जरूरी है। अपने घर पे प्रोडक्ट पड़े और रिप्लेसमेंट करके 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 अभी पता ही नहीं है किसके आईडी पे कौन सा प्रोडक्ट देना है। सच बताओ, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? अच्छा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जिसको मिलेगा नहीं वो गया। और वो कोई स्टार रहेगा, कोई टाइगर रहेगा जिसके टीम में इतना सब हुआ है। अब वो टाइगर के लिए आसान सॉल्यूशन क्या है? इसको फेस करना कि निकलना? अरे बोलो। तो वहां पे क्या हुआ? एक आदमी गया कि 10-15 लोग गया? इसको ग्रुप मर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन सा? ग्रुप मर्डर। मतलब एक स्टार गया, उसके साथ में पूरा टीम गया। किया क्या था? सिर्फ थोड़ा बहुत इधर उधर का रोलिंग झोलिंग। लिख लो, हमारा कुछ करने का ही नहीं, सीधा पैसा आया उसका आईडी का प्रोडक्ट उस पे। तुम्हारे आईडी पे क्या मारा है? तुलसी ड्रॉप। पैसा किसका दिया तुमने? तुलसी ड्रॉप। तुम्हारे आईडी पे मेरे को क्या मारना चाहिए? नहीं, मेरे पास तुलसी ड्रॉप 4 पड़ा है। शुरुआत कैसे होती है? रूट कॉज। मेरे पास 4 पड़ा है, चला एक काम करता हूं, ये इसको दे देता हूं, इसके पैसे में एडजस्ट करके मैं क्या मार देता हूं? यूनिलाइफ मार देता हूं। वो पैसा किसका? यूनिलाइफ का। ऐसा करते 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 मेरे को पता ही नहीं है कौन सा किसका है। सच बोल रहा हूं मैं। फिर आईडी पे देख के तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि आईडी पे मारा ही उल्टा सीधा है। अरे हाँ कि ना? तुम लोग सालों हंस रहे हो, मतलब तुम लोग सब कर चुके हो ये सब काम। और उसके बाद में जब भी उसको पूछने जाएंगे क्या मारा था, वो भी पूछ नहीं सकते। वो भी तो पूछ नहीं सकता। काय के लिए करना है? हाँ, बिल कौन सा देंगे फिर उसको? ऐसा करेंगे वापिस से? अरे करेंगे। यहां पे एक तुलसी ड्रॉप की जगह पे यूनिलाइफ मार दिया। 5 लोगों का अलग अलग प्रोडक्ट मार के अपना प्रोडक्ट निकालने के चक्कर में, पैसा सेटअप करने के चक्कर में आप लोगों ने जो हिसाब किताब बिगाड़ दिया है। अब एक समय ऐसा आएगा आप लोग उनको फेस करने नहीं जाओगे। फेस करने नहीं जाओगे तो यहां पे भी 5-6 लोग एक साथ में, क्या हो गया एक साथ में? जोर से बोलो, क्या हुआ? कौन सा? ग्रुप मर्डर। करना है ग्रुप मर्डर आज के बाद में? मत करो। प्रॉपर हिसाब किताब रखो। जैसा प्रोडक्ट लिया वैसा प्रोडक्ट दो। प्रोडक्ट विकून पैसे देतो, प्रोडक्ट लिया बेच के पैसा दिया, 1 लिया 2 लिया 3 लिया, पैसा दिया ही नहीं। एक अच्छा खासा बंदा अपने साथ काम करता था, वो बंदा क्या हो जाएगा? एक समय के बाद में निकल जाएगा।
तो ये सब नहीं करना है। पैसे में और प्रोडक्ट में अकाउंटेबिलिटी रखना है। रखने तैयार तो यस बोलो, तैयार है? तीसरा चीज, कभी किसी का ईगो क्या नहीं करना है, हर्ट नहीं करना है। डन? अरे डन? मेरे को एक बात बताओ, ये बिजनेस में ज्यादा पैसा कमाने के लिए नेटवर्क बनाना है, यस और नो? यस और नो? जवाब दो, यस और नो? तो नेटवर्क बनाना है। अभी नेटवर्क बनाना है, ज्यादा पैसा कमाना है, तो मुश्किल क्या है ये बिजनेस में? 2 लोगों, 4 लोगों, 5 लोग को लाना मुश्किल काम है? नहीं। 5 लोग को प्लान बताना मुश्किल काम है? नहीं। एक 10-15 लोग का टीम बनाना मुश्किल काम है? नहीं। तो मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है लोगों को संभालना। अपने बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? लोग, पीपल। अपने बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? जोर से बोलो, रॉ मटेरियल क्या है? लोग। तो अपने को इसमें सीखना क्या है? हाउ टू एक्यूमुलेट पीपल, कैसे लोगों को संगठित किया जाए, कैसे लोगों के साथ में डील किया जाए, कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए जाए, कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाए, कैसे एक बंदा डाउन है तो उसको अप किया जाए, कैसे अगर कुछ बात बिगड़ी है तो उसको संभाला जाए। सिर्फ लोगों को संभालने का कलाकारी ये बिजनेस में आपको सीखना है। सीखने के लिए तैयार है? यही सीखना है, यही सीखना है। तो कभी किसी को हर्ट मत करो ना यार। बहुत से अपलाइन लोग बोलते हैं सर मेरे टीम में वो बंदा ऐसा ऐसा करता है, क्या करूं मैं उसको? वो आपके टीम में है कि आप उसके टीम में हो? अरे जवाब दो। वो आपके टीम में है, वो आपको संभालेगा कि आप उसको संभालेंगे? लफड़े आप करोगे कि वो करेगा? बराबर ना? सॉल्व कौन करेगा? तुम लड़ोगे क्या तुम्हारे डाउनलाइन के साथ में? मेरे को कितने लोग पूछते हैं सर वो टीम में ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। मैं पहला सवाल पूछता हूं, तू उसके टीम में है कि वो तेरे टीम में? पहला तो ये बता। वो मेरे टीम में सर। हाँ तो संभाल, बात खत्म कर। अरे कुछ गलत बोला? तू ही तो संभालेगा, और क्या मैं संभालूंगा क्या ऊपर से नीचे आके? यस और नो? तो टीम में तो प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे, टीम में चैलेंजेस क्रिएट होंगे ही होंगे, टीम में कभी अपनी बातों से अननोइंगली भी किसी का ईगो हर्ट हो सकता है। किसी को टूटने वाले शब्दों में मत बोलो। तोड़ने को 1 सेकंड लगता है, जोड़ने के लिए बहुत समय जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? दूसरा, आपका भी काम है, जैसे मैं अपलाइन के लिए बोल रहा हूं कि नीचे मत तोड़ो, आपका भी काम है कि ऊपर मत तोड़ो। तोड़ने के रीजन 1000 मिलेंगे, फिर भी बोलता हूं जुड़े हुए रहने का एक रीजन ढूंढ के रखो। अलग होने के रीजन कितने मिलेंगे? 1000 मिलेंगे, लेकिन फिर भी हाथ मिला के जुड़ने का एक रीजन ढूंढो कि यार ये आदमी ने कभी तो कुछ तो मेरे लिए किया है। अरे यस और नो? एक समय बड़ा होने के बाद में अपने को कहना सब चीजें अलग 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 नजर आती है, लेकिन सोचना चाहिए वो टाइम पे कि जब मैं नया नया आया था वो टाइम ये बंदे ने कितना भागा दौड़ी किया मेरे साथ में, कितना मेरे लिए प्लान्स दिखाया, कितना मेरा टीम को बनाने के लिए एफर्ट्स डाला, कितना मेरे को एजुकेशन दिया, कितने मेरी छोटी मोटी गलतियां थी मेरे को संभाल के लिया, कभी कुछ मेरे को बोला नहीं। लेकिन एक पोजीशन में आने के बाद में अपने को क्या नजर, मतलब कुछ अलग ही पिक्चर नजर आने लगता है। अपने को लगता है कि नहीं मेरे वजह से ये है, फिर वहां पे थोड़ा गैप आना स्टार्ट होता है। यहां पे आगे जाना है तो लाइन से 2-3 स्पॉन्सर, 2-3 अपलाइन जो है फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल 3 अपलाइन जो है एक साथ में यूनाइटेड होकर काम करना बहुत जरूरी है। तो एक बड़ा काम हो सकता है। बाईपास लीडरशिप में जाओगे तो काम होने वाला नहीं है। बाईपास लीडरशिप मतलब समझा ना? नहीं समझा? मेरा ये अपलाइन के साथ में नहीं जमता है, बाजू में। किसके साथ में जाएगा? उसके ऊपर। उसके साथ भी नहीं जमता है, बाजू में। किसके साथ में जाएगा? उसके ऊपर। इसको बोलते हैं 2 लोग को बाईपास करके जाने का, बाईपास। अरे समझ में आया? अब मेरे को एक बात बताओ, आपको एक बच्चा अगर कहीं पे मिला, एक शॉप के बाहर एक छोटा बच्चा मिल गया जो आपका नहीं है लेकिन मिल गया, कितना दिन तक संभालेंगे भाई उसको? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बहुत अच्छे इंसान हो आप, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद में? लेकिन उसके माँ बाप तो जिंदगी भर संभालते ना। तो बाईपास वाला काम कैसा है, समझ में आया क्या? आप 2-3 लोग को बाईपास करके गए, आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद में वो संभालने वाला नहीं है। आपको काम में तो आपका इमीडिएट अपलाइन जो एक्टिव है वही आने वाला है। तो बना के रख लेना भाई, करोड़ों कमाना है। कौन सा शादी करने बोल रहा हूं तुमको मैं?
एक रिश्ता बना के रखो अपलाइन के साथ में, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अरे हाँ कि ना? क्यों ईगो आने देना है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर 3 साल मिलके काम करो, और कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, कितना भी बात बिगड़ जाए, लेकिन टॉकिंग टर्म्स में रहो। किस में रहो? बातचीत में रहो। क्योंकि आप दोनों के बीच में सीन है, लेकिन नीचे बहुत बड़ा टीम है, तो हम दोनों को बातचीत करते रहना जरूरी है, लोगों के इंटरेस्ट के लिए। हाँ कि ना? यस और नो? तो भाई टीम टूटने के बहुत सारे कारण होते हैं। ये सब कारण जो बेसिक्स रीजन है आपको बताया, ये सब नहीं होना चाहिए, राइट? थोड़ा सा ध्यान दो, लोगों को संभालना है। एक बात ध्यान में रखो, एक लीडर तभी लीडर है जब उसके पास में टीम है, वरना लीड किसको करेगा? लीडर है लेकिन नीचे क्या नहीं है? टीम ही नहीं है। तो एक लीडर की कीमत भी किससे है? उसकी टीम से ही है। गेटिंग माय पॉइंट? एक लीडर की कीमत भी उसकी टीम से ही है। आप एक पोजीशन में आने के बाद में टीम को वैल्यू नहीं दोगे तो आप लीड किसको करोगे? फिर आप नाम के लीडर रह गए, फिर आपके पास में रैंक है, पोजीशन है, लेकिन क्या नहीं, आपके पास में लीडर वाला टैग नहीं है। बिकॉज लीड करने के लिए आपके पास में क्या नहीं है? टीम नहीं। डन? ये सब गलतियां होती है, और भी जा सकते हैं इसमें डीप में, 3-4 बातें और है, लेकिन मेरे ख्याल से मोटा मोटी ये कुछ पे, इस पे भी अगर कंट्रोल ला लिया, 3-4 चीजों मैंने आपको बताया, तो जो अपना 60-70% जो अपना कॉलअप्स होता है बिजनेस, वो क्या होगा? कॉलअप्स होना कम हो जाएगा, लोग अपने साथ में जुड़े रहेंगे। इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते। क्लियर है तो यस बोलो। क्लियर है? ओके, डन। नाउ बड़ा नेटवर्क बनाना है अपने को, राइट? क्या बनाना है? बड़ा नेटवर्क बनाना है। समझो ज्यादा पैसा कमाना है फॉर एन एग्जांपल, तो ज्यादा पैसा कमाना है तो क्या बनाना पड़ेगा? बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बड़ा नेटवर्क बनेगा तो क्या आएगा? बड़ा टर्नओवर आएगा। बड़ा टर्नओवर आएगा तो क्या आएगा? बड़ा इनकम आएगा। हाँ कि ना? तो बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए क्या किया जाए? बहुत से लोग का कंसर्न होता है कि सर मेरा चेक छूटा आ रहा है, सर मेरा बिजनेस एक टाइम पे आके क्या हो गया है? रुक गया है, सर अभी स्टेबल मतलब 1-2 लाख एसपी जा रहा है, लेकिन वो क्या नहीं हो रहा है? मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। क्या किया जाए? बड़ा चेक कैसे लूं? क्या किया जाए? लोग कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहे, राइट? तो क्या करना चाहिए उसके लिए? नेटवर्क बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? नेटवर्क बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? कॉन्टेक्ट डालना चाहिए? कॉन्टेक्ट, हाँ सॉरी, कॉन्टेक्ट करना चाहिए। हाँ, और अभी आजकल लोग कॉन्टेक्ट डाल दिया, नेटवर्क बढ़ जाएगा। हाँ, प्लान देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए। यहां से बोलो, एक्टिव लीडर्स नीचे तैयार करने पड़ेंगे। और बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या? जल्दी उठना चाहिए। ये बहुत अच्छा बात। बैठो बैठो, क्या नाम है आपका? आप क्या हिसाब से बोला मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को एक चीज याद आ गया इसके लिए, एक जबरदस्त साली होना चाहिए उनके लिए। मेरे को एक चीज याद है, अपना लोगों को एक्टिव और मोटिवेट रखने के लिए अपने को भी सेल्फ मोटिवेटेड रहना जरूरी है। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? और सेल्फ मोटिवेटेड रहने का सबसे बेसिक फंडा क्या मालूम है? थोड़ा सा जल्दी उठो। सुबह जो आदमी जल्दी उठ गया ना, जल्दी उठ गया, मस्त फ्रेश ले लिया, प्रे वगैरह करके वरके बाहर आके कॉलिंग वॉलिंग करने लग गया, तो पूरा दिन कैसा रहेगा? वो एनर्जेटिक रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा। टीम के साथ में बात भी कैसा जाएगा उसका? बहुत ही सही तरीके से जाएगा। ऐसा 3 साल के लिए जल्दी उठो, बाद में मांगता है तो आप लेट उठना। 3 साल के लिए कैसा उठो? जल्दी उठो, एक अच्छे से नेटवर्क बनाओ। तो इस तरह से अपने को थोड़ा सा जल्दी उठ के सेल्फ मोटिवेटेड रहना, एनर्जेटिक रहना, राइट? चलो पॉइंट पे आते वापस से। क्या था पॉइंट? बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाना पड़ेगा। अब सवाल यह आता है कि लोग टीम में कैसे आएंगे? तो मेरा आपसे सवाल है, आप ये नेटवर्क में कैसे आए? कैसे आए आप? प्लान देख के आए। आप ये नेटवर्क में कैसे आए? आप ये नेटवर्क में कैसे आए? प्रोडक्ट लेकर। बाद में ये मीटिंग में आया, मतलब प्लान भी तो देखा होगा, वरना मीटिंग तक नहीं आते, है ना? प्रोडक्ट और प्लान। आप ये नेटवर्क में कैसे आए? प्लान। आप खुद कैसे आए? आप अपने लैंग्वेज में बोलो। हाँ, पहले प्रोडक्ट यूज किया, फिर प्लान देखा आप,
अपॉर्चुनिटी देखा, फिर आप काम को स्टार्ट किया, मीन्स कहीं ना कहीं प्लान आप देखा है ना, अपॉर्चुनिटी देखा, बिजनेस प्रेजेंटेशन देखा आप, राइट? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बोल के आप यहां पे है, सिर्फ प्रोडक्ट लिया होता तो आप यहां पे नहीं होता है ना, डन। हाँ, पर क्या देखा, फैमिली सिक्योरिटी कहां से मालूम पड़ा? कहां से मालूम पड़ा? प्लान से ही ना, प्लान 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 प्लान। पीछे एक साथ बोल दो भाई, वहां पे आता नहीं। प्लान मतलब सीधी सी बात है कि आप लोग ये नेटवर्क में कैसे आया? प्लान देखा ना, कोई तो आपको फोन किया, कोई तो आपसे मिलने के लिए आया, कोई तो आपको या तो पहला प्रोडक्ट दिया या प्लान से शुरू किया, जो भी है, लेकिन आपको प्लान तो दिखाया। मैं कस्टमर को नेटवर्क में काउंट नहीं कर रहा हूं, प्रोडक्ट यूजर को मैं नेटवर्क में काउंट नहीं कर रहा हूं, वो आपका कौन सा है? कस्टमर है। मैं किसको काउंट कर रहा हूं? डिस्ट्रीब्यूटर को, जो प्रोडक्ट यूज करने के लिए नहीं आया, जो पैसा कमाने के लिए आया। समझ में आ रहा है? आपका नेटवर्क कौन बढ़ाएगा? एक कस्टमर की, एक डिस्ट्रीब्यूटर। जोर से बोलो, कस्टमर की डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर ही आपका नेटवर्क बढ़ाएगा। तो आप सभी नेटवर्क में कैसे आए? प्लान देख के आए। तो आपको लोगों को नेटवर्क में लाने के लिए क्या करना है? इतना बात समझने के लिए लीडरशिप समिट रखना चाहिए। अब अपने आप से पूछो, हम कितना काम कर रहे हैं, लेकिन दिन में प्लान कितना हो रहा है? कितना प्लान हो रहा है दिन में? 5-6 प्लान दिन में हो रहा है। ईमानदारी से बोलना। हाँ, प्लान कितना हो रहा है? 1 से 2, 2 या 3, 1-2 दिन में तेरी और प्लान कितना हो रहा है दिन में? हाउ मच प्रेजेंटेशन, कितने लोगों को आप अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हो पर डे? 8, 2, 1, 2, 2, 1, 3 नहीं हो रहा है, खाली प्रोडक्ट बेच रहा है। समझ में आया तेरी बात से मेरे को? हाँ, हो रहा है, कोर मीटिंग हो रहा है। प्लान प्लान, नए बंदे को प्लान। 1940 में इतना था, 1960 में इतना था, कंपनी प्रोफाइल, सिक्योरिटी, ये वो फॉर्म भरो, पैसा लाओ। पैसा कितना? 6-7 रोज। सच बोल रहा है? मालूम नहीं, ठीक है, चल मान लिया। चल हाँ, 2, 1, 2, 4, 1, 2 रोज का 1-2 प्लान करके। अच्छा, आप लोग कौन है? ब्लू स्टार अबो लीडर्स है। पर डे का प्लान का क्वांटिटी कितना होना चाहिए टीम का मिला के? अरे बोलो यार, अरे यार क्या कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कितना प्लान होना चाहिए? अच्छा, ये सब सारा सीख के, सब कुछ करके, पैसे का सीधा संबंध किसके साथ में? अरे बोलो, यूनिबिज में पैसा कमाना है तो इसका सीधा सीधा कनेक्शन किसके साथ में? प्लान। और क्या सीखना है? प्लान का नंबर सी तो बढ़ाना है ना, कि टीम में 100 प्लान होगा तो ज्यादा रिजल्ट, 500 प्लान होगा तो और ज्यादा रिजल्ट, 1000 प्लान होगा तो और ज्यादा रिजल्ट। अभी प्लान को कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर आते हैं। इसके 3 स्टेज है। कितना स्टेज है? 3 स्टेज। ध्यान से सुनो। स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1, जब आप ये बिजनेस को स्टार्ट किया, या आपके नीचे एक बंदा स्टार्ट करता है, उसको प्लान देने आता है क्या? रिस्पॉन्ड करो। प्लान देने आता है? नहीं। वो किसके ऊपर डिपेंड है? अपलाइन। यानी कि ये अपना 4 गेस्ट को बुलाएगा, उसका अपलाइन वहां पे आएगा, उसका अपलाइन प्लान देगा। यानी ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड है किसके ऊपर? अपलाइन के ऊपर। तो ऐसा सीन के अंदर वीकली, हफ्ते में कितना प्लान होएगा? 5? अरे हाँ कि ना? क्योंकि हफ्ते में 2 ही दिन काम होएगा ना। अपलाइन के 7 दिन तुम्हारे साथ में रहेगा? नहीं, वो 2 दिन वो अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेगा। 2 दिन ए को, 2 दिन बी को, 2 दिन सी को, 2 दिन डी को, 1 दिन, बराबर ना? तो ए के हिस्से में कितना आया हफ्ते का? 2 ही दिन आया। तो 2 दिन में अपलाइन जितना टाइम दिया, 5-6 लोग का मीटिंग हो गया, 5-6 लोग को प्लान दिया। ऐसा ही तो होगा ना? यस और नो? तो 4-5 प्लान वहां पे हो गया ए के साथ में। तो हफ्ते का अगर 5 प्लान हुआ तो मंथली कितना हो गया? 20। अरे बोलो भाई, 20। 50% रिजल्ट पकड़ता हूं मैं। 20 में से 10 लोग आया 5000 एसवी से, टर्नओवर कितना हो गया? 50,000 एसवी, राइट? नाउ स्टेज 2। स्टेज 2, आप अपने अपलाइन का प्लान को ऑब्जर्व करके 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 करके
ध्यान से देख के धीरे धीरे प्लान देना क्या किया, स्टार्ट किया। अब आपका हफ्ते में कितना प्लान होगा? बोलो, 20 होगा पकड़ू। 2 दिन के अंदर 5-6 प्लान हो रहा था। अभी आपको डिपेंड रहना है क्या किसी के ऊपर? नहीं। आप क्या बन गया, मतलब खुद से काम करना स्टार्ट कर दिया, इंडिपेंडेंट बन गया। आपको अपलाइन का वेट नहीं करना है। आपके नीचे 4-5 लोग आ गया, उनका गेस्ट को आप खुद प्लान प्रेजेंटेशन दे सकता है। आप होम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, पॉकेट मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ऐसा करके करके आप समझो हफ्ते का 20 प्लान देना चालू किया। 20 प्लान होगा कि नहीं होगा? प्रैक्टिकल है। 20 हुआ तो मंथली कितना हो गया? 80 हो गया। अरे हाँ की ना, 50% रिजल्ट कितना हो गया? 40 समझो। तो 40 का 5000 एसवी से कितना हो गया? 2 लाख एसवी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? नाउ स्टेज 3। स्टेज 3, आपके टीम में 10 लोग प्लान देता है। आपके टीम में कितना लोग प्लान देता है? 10 लोग प्लान देता है। यानी 10 प्लान प्रेजेंटर आपके टीम में हैं जो इंडिपेंडेंटली खुद से प्लान देते हैं, आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। स्टेज 3, अब कितना प्लान होगा वीकली? 200 होगा। आप अकेला था तो 20 करता था हफ्ते का। 9 लोग और तैयार हो गया। 9 प्लस आप, टोटल कितना हो गया? 10 लोग हो गया। 10 लोग अलग अलग इंडिपेंडेंटली सेपरेट होकर काम कर रहे हैं अपने अपने टीम के साथ में, राइट? तो हफ्ते का कितना हो गया? 200 प्लान हो गया। 200 प्लान हुआ तो मंथली कितना हो गया? 800 प्लान हो गया। 800 प्लान का 50% रिजल्ट कितना हो गया? 400 एंट्री कितना हो गया? 5000 एसवी से 20 लाख एसवी का धंधा। अब आप मेरे को बताओ मजा किस में, स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3? जोर से बोलो, किसमें है? तो स्टेज 3 पे अगर अपने को पहुंचना है तो अपने को अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटर क्रिएट करने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? प्लान प्रेजेंटर बनाने पड़ेंगे। अपना इस चीज के ऊपर ध्यान है? नहीं है। हम जा रहे, खुद प्लान दे रहे, खुद प्रेजेंटेशन दे रहे, खुद धंधा उठा रहे, निकल जा रहे। हम जा रहे, खुद प्लान दे रहे, खुद प्रेजेंटेशन दे रहे, खुद प्रोडक्ट बेच रहे, व्हाटएवर जो भी है उतर जा रहे। ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आप अकेले काम करते हैं ना, ये बिजनेस है ही नहीं। बिजनेस है आपको अपने जैसे 10 लोगों को क्या करना? तैयार करना। जोर से बोलो, क्या करना? लेकिन तैयार करने के लिए, प्रेजेंटर तैयार करने के लिए पहले आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? यस और नो? यस। कितने लोग प्लान देते हैं टीम में? पूछो अपने आप से एक सवाल। यहां पे बैठे हुए 70% लोगों का जवाब रहेगा मैं और मेरे साथ में एक, बस। गारंटी बोलता हूं बगैर पूछे, जिसमें यह बिजनेस है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया कि जब मैं फील्ड पे जा रहा हूं वो टाइम पे एंट्री क्लोज करने के साथ साथ मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है क्या करने का? ये बंदा, इसको क्या करने का? डेवलप करने का, इसको प्लान प्रेजेंट करना सिखाने का। अगर इसके ऊपर भी ध्यान दिया तो आप कम से कम 1 महीने में 3-4 लोगों के साथ में काम करते करते वो 4 लोगों को इंडिपेंडेंट नहीं बना सकते? अरे हाँ कि ना? बना सकते। 4 लोग इंडिपेंडेंट अगर बन गए तो वो 4 लोग अलग से काम करेंगे तो आपका प्लान का रेशियो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ज्यादा प्लान होगा तो साइमल्टेनियसली, ज्यादा प्लान होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ज्यादा। हाँ कि ना? अच्छा, अच्छा प्लान, बुरा प्लान, ऐसा कुछ होता है क्या? बहुत से लोग नीचे वाले को प्लान ही नहीं देते। क्यों नहीं देते मालूम है? मैं बात करूंगा तो ही रिजल्ट आएगा, इसको दिया तो रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में जो प्लान हो गया वो अच्छा, और जो प्लान हुआ ही नहीं वो बुरा। यानी जितने भी प्लान होते हैं वो सब अच्छे ही होते हैं, क्योंकि प्लान से रिजल्ट आता ही नहीं है। प्लान किसी को समझ में आता ही नहीं है। आप में से कितने लोग रहेंगे जो एंट्री देने के बाद में 4-5 बार प्लान देखे होंगे, फिर 6ठी बार देखे तो समझ में आया होगा, अच्छा 10,000 एसवी मैच होने के बाद में 1200 एक ही बार मिलता है क्या? मेरे को तो लगा था हर 5 दिन में 1200 मिलता है। अभी हाथ खड़ा करने को दूंगा, कुछ लोग उठाएंगे नहीं, लेकिन वो आए इसी गलतफहमी में थे। फिर 6ठा प्लान देखने के बाद में समझ में आता है
एक ज बार મળે છે, लेकिन अभी बोलेगा कैसा, बोलेगा तो अपना इज्जत जाएगा ना, इसलिए बोलता भी नहीं हो। तो प्लान देख के रिजल्ट आता है। नीचे तैयार करेंगे लोगों को तो यस बोलो, तैयार करेंगे। तैयार करने के लिए आपको ये फियर खत्म करना पड़ेगा कि बद्दू मने चावड़े, सब मेरे को ही आता है, मैं ही बात करूंगा तो ही। और कुछ लोग को है ना कंट्रोल नहीं होता है, नीचे वाला अपने ढंग से बात कर रहा है, इसको ऐसा लगता है ऐसा नहीं, इसको ऐसा बोलना चाहिए, और एक कूद पड़ता है बीच में। अरे थोड़ा रुक ना, उसको करने दे ना उसके हिसाब से, वो अपनी लड़ाई लड़ेगा ना, एक्सपीरियंस मिलेगा ना उसको। हाँ कि ना? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कैसे लोगों को प्लान देना है थोड़ा सा ये समझो। 4 टाइप के लोग आते हैं आपके साथ में, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। ज्यादा डीप में नहीं जाता हूं। ए कैटेगरी जो होता है ये खुद से काम मांग लेता है, क्योंकि लीडरशिप आप किसी को जबरदस्ती सौंप नहीं सकते, थोप नहीं सकते कि लीडरशिप ले। लीडरशिप लेने वाले कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं कि मेरे को लीडरशिप लेना, आप मेरे को लीडरशिप दो, दे दो, उनको सपोर्ट करो, वो आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से लीडर बनने तैयार नहीं है, खुद से प्लान देने तैयार नहीं है। तो सिचुएशन क्रिएट करो। क्या क्रिएट करो? सिचुएशन क्रिएट करो। मेरे इनिशियल डेज में कितनी बार ऐसा होता था, मेरे को मालूम है कि ये बंदा प्लान दे सकता है, उसको बोलूंगा 4 प्लान मैं दे रहा हूं, 4 प्रेजेंटेशन मेरा, 5वां प्रेजेंटेशन किसका? तेरा। लेकिन नहीं सर, आज गला खराब है, आज नहीं, कल 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 कल। ऐसा करते हैं ना लोग, आज नहीं, कल कल कल। अच्छा ठीक है, आज तेरा गला खराब है, चल मैं देता हूँ, दे दिया। अगले दिन वापस इसको बोलेगा सर आज नहीं, आज नहीं, ये बंदा थोड़ा ऐसा है, खास है, आप आज दे दो, मैं कल। ऐसा करते हैं ना लोग, लेते नहीं हाथ में काम। मैं कितनी बार ऐसा किया हूं, मेरे को सामने वाले ने बोला 4 बजे आ जाओ। कितने बजे? बोला डन, 4 बजे आ गया। मैं 4 बजे उसके एरिया में पहुंच जाऊंगा, और कहीं तो भी एक कॉर्नर पकड़ के चाय पीना चालू करूंगा, टाइम पास करूंगा। इसका फोन आएगा, मैं बोलूंगा ट्रैफिक में हूं, आ रहा हूं। किस में हूं? तू चालू कर, मैं आ रहा हूं। अभी 4 लोग सामने बैठा है, क्या करेगा ये? चालू करेगा कि नहीं? चालू कर, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। फिर ये चालू करता है, फिर साथ में जो दूसरा बंदा रहता है उसका फोन आता है, सर बोला 10 मिनट थोड़ा सा और है, कैरी ऑन, चलने दे। फिर 10 मिनट के बाद में वापस से फोन आता है, सर मैं पूछता हूँ कहाँ तक पहुंचा? आधे पहुंचा, हाँ बस पहुंच रहा हूँ, मैं भी पहुंच रहा हूँ। जाके बाजू में बैठ जाता हूँ, इसका प्रेजेंटेशन चालू है कि नहीं चालू है? सीख गया ना प्लान देना। कभी कभी हम लोग प्लान का ओपनिंग करते थे, पीछे का प्रोडक्ट किसको बताना है? तुमको बताना है। कभी कभी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया, थोड़ा सा ओपनिंग अपन ने किया, लिवेटॉक्स के बारे में आप बात करो, इसके बारे में आप बात करो, इसके बारे में आप बात करो। लोगों को क्या दे दो? मौका दे दो। क्या दे दो? जोर से बोलो, क्या दे दो? पहली बार गलती करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे लोग क्या होते जाएंगे? तैयार होते जाएंगे। तो अपने नीचे ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटर तैयार करने के लिए रेडी है आप लोग? नाम लिख लो जरा, किसको किसको प्लान देने के लिए तैयार किया जा सकता है। एक 5-6 नाम थोड़े से लिखो जरा। मुझे मेरे जैसे 10 लोग बनाने, तो क्या मैं सही हूं? अगर एक सीडी, मास्टर सीडी जिसको बोलते हैं, जिसकी बहुत सारी 100 कॉपी बनानी है, 500 कॉपी बनानी है, अगर वो मास्टर सीडी डिफॉल्ट है, उसके अंदर कुछ मिस्टेक है, तो उसका 500 कॉपी बनाया, तो 500 का 500 कॉपी में वो मिस्टेक आएगा कि नहीं आएगा? हाँ कि ना? तो मास्टर सीडी कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने आप से पूछो, क्या मैं रेगुलर हर मीटिंग में जाता हूं? क्या मैं हर इवेंट में जाता हूं? क्या मेरा प्रेजेंटेशन सही है? क्या मैं डेली फील्डवर्क बराबर करता हूं? क्या मुझे सब प्रोडक्ट का नॉलेज है? तो सबसे पहला खुद को तैयार करो, बिकॉज पीपल डू व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू से। आप जो बोलते हो वो लोग नहीं करेंगे, आप जो करते हो, जो आपको करता हुआ देखेंगे, वही लोग करेंगे। तो सबसे पहले किसको इंप्रूवमेंट में लेके आओ? खुद को पहले सुधार करो, खुद को पहले इंप्रूवमेंट लेके आओ, खुद को पहले परफेक्ट बनाने का चक्कर चलाओ। राइट? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लोगों को सिस्टम में रखो। किस में रखो? जोर से बोलो, किस में रखो? सिस्टम यानी कि क्या? ट्रेनिंग हो गया, बीओपी हो गया, इस तरह का बड़ा बड़ा कैंप हो गया, कोर मीटिंग्स वगैरह हो गया, ऐसा सब सिस्टम के अंदर लोगों को रखो। अब यहां पे भी 3 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है? 3 स्टेज। एक नया बंदा आएगा, वो खुद रेगुलर सिस्टम में आएगा क्या? नहीं, इरेगुलर है वो, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। आप खुद भी नए नए जब आए थे बिजनेस में, हर मीटिंग में जाते थे क्या? अरे जाते थे? नहीं। अपलाइन आपको खींच खींच के लेके आता था, कभी कैसे कभी फोन करके। तो शुरुआत का 4-5 मीटिंग तो आपने गैप से अटेंड किया, लेकिन बाद में इंटरेस्ट आने लगा, तो धीरे धीरे आप कहां पे आ गए? रेगुलर होना स्टार्ट हो गए। तो स्टेप 1 है, आप कभी मीटिंग में जाएंगे, कभी मीटिंग में नहीं जाएंगे। स्टेप 2,
आप और आपके साथ में एक दो लोग रेगुलर हर मीटिंग में आ रहा है, हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? हाँ कि ना? स्टेप 2। स्टेप 3, आपके साथ में 15, 20, 25 लोग रेगुलर मीटिंग में आ रहा है। मजा किसमें? स्टेप 1, स्टेप 2 या स्टेप 3? अरे जोर से बोलो, किसमें है? तो स्टेप 3 में पहुंचना है तो सबसे पहले खुद को किसमें आना पड़ेगा? स्टेप 2 में। और अपने टीम के लोगों को भी धीरे धीरे किसमें लाना पड़ेगा? स्टेप 2 में। तो धीरे धीरे स्टेप 3 में आएंगे ना आप। तो दो चीजें आपको समझना है, सबसे पहला टीम में ज्यादा से ज्यादा प्लान प्रेजेंटर तैयार करने हैं, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा लोग किसमें आने चाहिए? सिस्टम में आने चाहिए। प्लान प्रेजेंटर ज्यादा तैयार करने हैं, उसके लिए बहुत ध्यान देने वाली बात समझो, आप ध्यान से सुनना भी ये बात, कि आपका प्लान कैसा होना चाहिए? शॉर्ट, सिंपल, डुप्लीकेटेबल। आपका प्लान कैसा होना चाहिए? शॉर्ट, सिंपल, डुप्लीकेटेबल। जो भी चीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती वो नेटवर्किंग नहीं है। मतलब कोई एक चीज है जो वर्कआउट अच्छे से हो रही है, उसका रिजल्ट अच्छा है, बट वो चीज क्या नहीं है? डुप्लीकेबल नहीं है, तो वो नेटवर्किंग नहीं है। समझा पा रहा हूं तो बोलो। आपका प्लान इतना मस्त है, आप अच्छे से सब बात कर रहे हो, 25, 30, 40 मिनट पूरा प्लान अच्छे से सामने वाले को समझा रहे हो, लेकिन वो प्लान इतना हैवी है, इतना लेंथी है, इतना डिटेल्स है उसके अंदर कि वो आप ही दे पा रहे हो। आप जाओगे, रिजल्ट आएगा, लेकिन आपके नीचे कभी भी उस प्लान को क्या नहीं करेगा? लेगा नहीं। अरे समझा पा रहा हूं? तो आपका प्लान कैसा होना चाहिए? SSD फॉर्मूला, शॉर्ट, सिंपल, डुप्लीकेटेबल। हार्डली 20-25 स्लाइड होवे उसके अंदर, शॉर्ट डिलीवरी होवे, बहुत हेवी वर्ड्स का यूज मत करो। लोगों को ऐसा फील नहीं आना चाहिए कि यार इतना हेवी बात मैं नहीं कर पाऊंगा। लोगों को ऐसा फील आना चाहिए इतना नहीं बोलना है क्या, इतना तो मैं भी कर सकता हूं यार, काहे के लिए उनको बुलाओ, इतनी बात तो मैं भी कर सकता हूं, ऐसा फील उनको आना चाहिए। तो आपके टीम में प्रेजेंटेशंस का काउंटिंग बढ़ेगा कि कम होगा? जोर से बोलो, बढ़ेगा कि कम होगा? तो अपने काम को कैसा रखो, अपने प्लान को कैसा रखो? सिंपल। 25-30 मिनट में प्लान क्या करो? उड़ा दो। प्लान समझना एक बात, प्लान समझाना दूसरी बात। प्लान समझना, आप समझो ट्रैवल बोनस क्या होता है, प्रमोशनल ट्रैवल बोनस क्या होता है, लॉयल्टी बोनस क्या होता है, लीडरशिप बोनस क्या होता है, आप अच्छे से प्लान को समझो। लेकिन एंट्री लेवल पे जो टूल होना चाहिए उसमें उसको दुनिया भर का समझाना चाहिए कि पहला उसका एंट्री लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? अरे बोलो यार, एंट्री लेना चाहिए, ताकि कम बात करनी पड़े, सामने वाले को इतना समझ में आए कि यहां से मेरी जिंदगी बदल सकती है। एकदम सिंपल प्लान होवे तो ज्यादा से ज्यादा लोग प्लान देना चालू करेंगे। बिजनेस में आएगा तो बचा हुआ इनकम सीख लेगा ना वो अच्छे से। ट्रेनिंग में बताएंगे ना उसको क्या होता है, सारी चीजें डिटेलिंग। हाँ कि ना? यस और नो? यस। तो प्लान एकदम सिंपल बनाओ, ताकि एक बंदे को प्लान देने के टाइम पे क्या ना हो? झिझक ना, उसको ऐसा ना लगे कि मेरे को 1 घंटा बात करना पड़ेगा, मेरे को इतना बोलना पड़ेगा, इतना तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। ऐसा होगा तो प्लान्स कम होंगे, प्लान्स कम होंगे, रिक्रूटमेंट कम होगा, रिक्रूटमेंट कम होगा, नेटवर्क छोटा रहेगा, नेटवर्क छोटा रहेगा, टर्नओवर छोटा रहेगा, टर्नओवर छोटा रहेगा, इनकम कैसी रहेगी? छोटी रहेगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये आने वाला पूरा 1 साल हमें एक ही चीज पे ध्यान देना चाहिए। किसके ऊपर? रिक्रूटमेंट के ऊपर। तैयार है? तैयार है? फ्रेंड्स, मैं इतना बोलना चाहता हूं आपको, मेरा जितना नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आने वाला 3 साल यूनिबिस के लिए टर्निंग पॉइंट है। 2023, 2024, 2025। ट्रस्ट मी, 2025 में आप लोग भी यहां पे रहेंगे, मैं भी यहां पे हूं, सब लोग यहां पे, लेकिन 2025 आते आते मैं आपको गारंटी बोलता हूं, ये बात मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं, पूरा एक्सपीरियंस को लगा के बोल रहा हूं, ये 3 साल के अंदर यूनिबिस जो हिसाब से रॉक करने वाला है ना, इंडिया का टॉप 5 कंपनी के अंदर 100% यूनिबिस रहेगा। 100% यूनिबिस रहेगा। और इसमें मेरे को एक मतलब एक ओटा का डाउट नहीं है, इतना भी डाउट नहीं है मेरे को, बिकॉज वो ट्रैक अपन लोगों ने पकड़ लिया है बॉस। वो ट्रैक हम लोगों ने क्या कर लिया है? पकड़ लिया। अभी सिर्फ एक ही चीज है, प्रोडक्ट बेचो, कोई ना नहीं, प्रोडक्ट बेचो, लेकिन प्रोडक्ट जिसको बेचा है उसको क्या समझाओ? साथ में प्लान भी समझाओ। अपने को नेटवर्क बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? जोर से बोलो, क्या बढ़ाना है? नेटवर्क बढ़ाना है तो क्या बढ़ना चाहिए?
प्लान बढ़ना चाहिए, प्लान बढ़ना चाहिए, प्लान बढ़ना चाहिए। प्लान मतलब क्या? बिजनेस का अपॉर्चुनिटी। प्लान मतलब क्या? अपॉर्चुनिटी। एक बंदा प्रोडक्ट लेने के लिए आएगा, वो कस्टमर है। कस्टमर आपको लाखों का धंधा देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन एक बंदा जो पैसा कमाने के लिए आएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर आपको करोड़ों का धंधा देगा, 100% देगा। तो क्या बनाना है? कस्टमर की डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ, ये हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का आपका वे अलग हो। आप हो सकता है पहला प्रोडक्ट अप्रोच करो, पहला प्रोडक्ट बेचो, बाद में उसको प्लान बताओ, लेकिन प्लान बताना चाहिए। प्लान बताना चाहिए और प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा अपने माइंड से आज के आज क्या कर लो, निकाल लो। प्लान अच्छा होना चाहिए, ये गणित है ही नहीं। प्लान का नंबर्स ज्यादा होना चाहिए, ये गणित है। ये एवरेज का बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? एवरेज का। 10 को बताया 4 आएगा, 40 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 100 को बताओ, 400 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 1000 को बताओ। यस और नो? आने का रेशियो वही है। कभी कभी कुछ लोग रहेंगे, तुम छाती चीर के रख दो उसके सामने तो भी वो नहीं आएगा। कभी कभी कुछ लोग रहेंगे, तुमको भी लगेगा जो प्रेजेंटेशन मैंने दिया आने का कोई चांस ही नहीं है, 3 आईडी का पैसा रखेगा, मेरे को करना है। अरे होता है कि नहीं होता है? तो कुछ नहीं है ऐसा कि ऐसा कर, अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। खाली नंबर्स बढ़ाओ, मैक्सिमम लोगों को प्लान होना चाहिए। दुनिया भर का ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, ये अटेंड करेंगे, वो अटेंड करेंगे, नॉलेज लेंगे, सब कुछ लेंगे, लेकिन सुबह से शाम तक नया कितना लोग को मिलेंगे? 1-2। कैसे फिर पैसा आएगा? एक नेटवर्कर का मेन रोल क्या है? जोर से बोलो, मेन रोल क्या है? एक नेटवर्कर का अगर मैं बोलूं उसका एक ही काम उसको करना है तो कौन सा काम करना है? एक नेटवर्कर का मेन काम क्या है? अरे मेन काम क्या है? मेन काम क्या है? मेन काम क्या है? वो कितना करते हैं हम? जाता है 80 भी कम बोला शायद से मैं। अपना 95% टाइम किसके साथ में जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में जाता है। 2% टाइम किसके साथ में जाता है? नए लोग के साथ में। हफ्ते भर का काउंटिंग आएगा, 3 लोग को प्लान दिखाया, 2 लोग को प्लान दिखाया। अरे ऐसा नहीं है। आपका प्लानिंग करो कि 1 महीने के अंदर मैं 100 प्लान करना चाहिए। कितना प्लान करना चाहिए? 100 प्लान करना चाहिए। 100 किया तो 50 लोग क्यों नहीं आएगा? राइट? अभी पूरा उसी डायरेक्शन में काम करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लान्स होने चाहिए। चाहे अप्रोच करने के लिए आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी एंट्री आता है उसको लॉयल्टी में क्लब करो। राइट? 3000 से लॉयल्टी स्टार्ट होती है, जिसका जैसा कैपेसिटी वो हिसाब से लॉयल्टी में ऐड करो। राइट? प्रॉपर डुप्लीकेशन करके काम सही तरीके से जाएगा। तैयार करने के लिए हाँ, वापिस से कहना चाहता हूं, आने वाला 3 साल, क्योंकि अपना ये जो प्लान है, राइट, अनलिमिटेड प्लान, यूनिकेयर अनलिमिटेड प्लान, ये प्लान आज 2nd ईयर में है। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी बहुत अच्छे से रन होने वाला है। राइट? क्योंकि बीच में कोविड था, फुल फ्लेज में काम करने का चांस मिला क्या? गुजरात में नहीं मिला, मुंबई में भी चांस नहीं मिला, केरला का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ये 2 जगह पे तो काम करने का मौका नहीं मिला। अवेयरनेस लोगों को दे नहीं पाए, काम कर नहीं पाए। बीच में 2-3 मीटिंग होता है, 2 महीना, फिर वापस से लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन। और इसके अंदर लोगों को पुराने काम का हैबिट करते करते करते, लेकिन अभी काफी अच्छे से प्लान लोग समझ गए हैं, टूल्स लोगों के हाथ में है, क्या करना है लोग समझ गए, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लोगों को मिल गया है। यानी कि मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग रनवे पे जितना भागना था हम लोग भाग चुके। पिछला 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर रनवे पे हम लोग भाग चुके। किस पे भाग चुके हम लोग? रनवे पे भाग चुके। 2023 अभी हम लोग क्या ले रहे हैं? यहां से टेक ऑफ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? यहां से टेक ऑफ ले रहे हैं। और ट्रस्ट मी, अभी आने वाले समय के अंदर कोई हर्डल अपने सामने नहीं आने वाला है। 3 साल के अंदर तो आप देखो, यूनिबिस का नाम जो हिसाब से आसमान में जाएगा ना दोस्त, आने वाले नेटवर्कर दूसरी कंपनियों के लाइन लगा के अपने पास में आएंगे, वो हमको भी यूनिबिस करना है, हमको भी आपके साथ मिलेंगे, गारंटी बोलता हूं मैं। क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट बाहर नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट बाहर नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट बाहर नहीं है। बाहर प्रोडक्ट लाया जाता है बिजनेस को नजर में रख के, मतलब ऐसा नहीं कि भाई अपने को कितना फायदा होगा, वो हिसाब से प्रोडक्ट लाया जाता है। अपने यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हिसाब से लाया जाता है? जो प्रोडक्ट ले रहा है उसको क्या फायदा होगा, और साथ में उसमें से कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जा सकता है। ऐसे कंपनी के अंदर हम लोग है। राइट? मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूं कि मैं यूनिबिस के अंदर हूं। एक जबरदस्त तालियां होना चाहिए अपने एमडी सर, पुत्रा सर के लिए, प्रभाकर सर के लिए, कि ऐसा कंपनी के अंदर हम लोग है।
कभी सोचना ही नहीं पड़ता है किसी चीज के बारे में। तो ये 3 साल के अंदर आप लोग टेक ऑफ करने तैयार हो क्या? तैयार हो? अनकंडीशनली काम करना है, मैक्सिमम प्लान्स बढ़ाना है, बाकी चीजों के अंदर ध्यान देना नहीं है। और बहुत से टीम के अंदर मैं देख रहा हूं कुछ इक्का दिक्का लोग यहाँ वहां, होता है कि नहीं होता है ऐसा? अरे होता है कि नहीं? मैं सच में बोलता हूं, गारंटी बोलता हूं आप लोग को, हाथ जोड़ते हुए आएंगे और अपन लेंगे नहीं। हाथ जोड़ते हुए आएंगे और अपन लेंगे नहीं, इस तरह से ग्रोथ करके दिखाएंगे। तैयार है? यहां पे मेरा सेशन क्लोज करता हूं। विश यू ग्रेट सक्सेस। जय हिंद, जय यूनिबिस। थैंक यू। बहुत ही जोरदार जबरदस्त हमको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया, तो मैं चाहता हूं हमारे सर के लिए दिल से एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और माय डियर फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, आपको जल्दी जाना है और जल्दी वापस आना है। 10 मिनट के लिए टी ब्रेक।